हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एटीटी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करते हुए हम लोग साइंस के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसी को आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे जो है हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर आप लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्रेन। ब्रेन के जितने भी हिस्से हैं, जैसे सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, सेरेबेलम है, या पोन्स है, या फिर डाइंसेफेलोम है, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरह वर्किंग कर रहा है, और हमारा ब्रेन जो है वो पूरे के पूरे बॉडी को किस तरह कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो ब्रेन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कल स्टडी कर लिए थे। तो कल की क्लास जिसने नहीं लगाई, पहले वो कल की क्लास को अटेंड कर ले, उसके बाद इसको जो है लगाए, तो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है ब्रेन का एक फ्लो चार्ट बनाया था, जिसके अंदर हमने ब्रेन की हर एक जो पार्ट है उसका नेमिंग की थी। तो पहले जो है मैं आपके सामने उसी फ्लो चार्ट को बनाऊंगा, ताकि आपका जो है वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन जो है हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, ठीक है। पहला जो है वो है फोर ब्रेन। कौन सा? फोर ब्रेन, जिसे कि हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि हमारा आगे का जो हिस्सा है ब्रेन का, उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। और जो मध्य में है, जो बीच में है, उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं जी? मिड ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है, इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है इसके आगे 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला है सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। और जो दूसरा हिस्सा है वो होता है डाइइनसेफेलोन। क्या है? डाइइनसेफेलोन। डाइइनसेफेलोन। जो डाइइनसेफेलोन होता है ये आगे 2 हिस्सों में बटा होता है, यानी कि इसके अंदर 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली तो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और दूसरी ग्लैंड जो है वो है थैलेमस, ठीक है। तो ये जो पोर्शन था सारा का सारा, ये हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन है। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन की एज सच इसके अंदर कोई भी आगे सब पार्ट्स नहीं है, लेकिन जो हिंड ब्रेन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हिंड ब्रेन को। इसके अंदर जो पहला पार्ट आता है वो है सेरेबेलम। किसका? सेरेबेलम का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है पोन्स। और जो लास्ट थर्ड पार्ट आता है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है सारा समझ आ गया होगा। जो भी इतना फ्लो चार्ट हमने कल बनाया था वो मैंने एक बार फिर से आपके सामने रख दिया है, ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए। और आज की क्लास के अंदर हम जो है हर एक पोर्शन को, जितने भी ये सब पार्ट्स हैं इसके, इसको हम क्या इसकी फंक्शनिंग है, क्या वर्किंग है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ब्रेन का टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो हर एक पॉइंट को हम जो है कवर करेंगे। तो देखिए पहले हम स्टडी करेंगे फोर ब्रेन को। किसको? फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन के अंदर क्या है? सेरेबेलम है और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं अपने ईटीटी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचा दीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है कौन सा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, जिसे कि हम आगे का मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर जो पहला पार्ट है वो है सेरेब्रम। कौन सा है जी? सेरेब्रम। यानी कि सेरेब्रम जो है हमारे फोर ब्रेन का, पूरे के पूरे दिमाग का, इसके अंदर क्या मेन पॉइंट आएंगे कि सेरेब्रम पूरे के पूरे दिमाग का क्या है? सबसे लार्जेस्ट हिस्सा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। यानी कि संपूर्ण दिमाग का, पूरे के पूरे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा वो सेरेब्रम का ही है। कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है? तो 70%। 70% या फिर 2/3 भाग, या 2/3
पार्ट, यानी कि पूरे के पूरे ब्रेन का 70% हिस्सा अकेला सेरेब्रम ही है, और जो 30% शेष रहता है वो 30% जो है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कवर करते हैं, लेकिन 70% सेरेब्रम का ही है। ठीक है, तो आगे बात करें, जो सेरेब्रम है इसके अंदर जो है 5 प्रकार की विशेष लोब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 5 प्रकार की विशेष जो है वो लोब्स पाई जाती हैं, और वो लोब किस तरह की है अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो वही लोब्स जो है सेरेब्रम के फंक्शन को पूरा करते हैं, सेरेब्रम क्या काम करता है वही लोब्स जो है इसको दर्शाएंगी। तो हमारी जो पहली लोब जो सेरेब्रम में पाई जाती है वो है फ्रंटल लोब। ध्यान से देखिएगा, यही लोब जो है सेरेब्रम के फंक्शन को पूरा करेगी, फ्रंटल लोब। सेकंड है हमारी टेम्पोरल लोब। कौन सी? टेम्पोरल लोब। आपने क्या करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए। जो तीसरी लोब है वो है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। और जो चौथी लोब है वो है हमारी ओल्फैक्टरी लोब। कौन सी? ओल्फैक्टरी। जो पांचवी लोब है वो है ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी? ऑक्सीपिटल लोब। तो वन बाय वन हम जो है इसे स्टडी करेंगे हर एक लोब को कि इसका क्या फंक्शन है और ये लोब कहाँ पाई जाएगी। ठीक है, तो जो पहली हम बात करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। किसके बारे में? फ्रंटल लोब के बारे में। तो जो फ्रंटल लोब है ये संबंध रखती है, ये जो है मेमोरी से संबंधित है। किससे? मेमोरी। मेमोरी आप समझ गए कि याददाश्त से। याददाश्त मतलब कि जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और हमारे दिमाग के अंदर जो लंबे टाइम तक या शॉर्ट पीरियड तक, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के पीरियड तक हमारे दिमाग के अंदर स्टोर रहता है, तो वो उसको स्टोर करने में जो हेल्प कर रही है वो है फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब कहाँ पाई जाती है? सेरेब्रम में। ठीक है, तो हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ये सारा का सारा डाटा आपको अपने दिमाग के अंदर याद रखना है। इसको याद रखने के अंदर आपको हेल्प कर रही है फ्रंटल लोब, जो कि आपके सेरेब्रम वाले हिस्से में पाई जाएगी। उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है ये संबंध रखती है लिसनिंग से। किससे? लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। जो टेम्पोरल लोब है आपके जो है कनपट्टी के पास पाई जाएगी, कानों के पास पाई जाएगी, जो कि सीधा संबंध रखती है सेरेब्रम से। और जो टेम्पोरल लोब है ये हमारे लिसनिंग को कवर करती है। हमारे जो लिसनिंग वाला हिस्सा है, सुनने की जो शक्ति है, पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको कंट्रोल करती है, उसको हैंडल करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पैराइटल लोब। किसकी? पैराइटल लोब। तो जो पैराइटल लोब है ये संबंध रखती है किससे? पेन से। पेन से या फिर सेंसेशन यानी कि संवेदना, सेंसेशन। तो इसमें क्या होगा कि देखिए पी से पैराइटल और पी से पेन। आपको इजीली याद रहेगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी संवेदना होती है, सेंसेशन होती है, ठीक है, ठंडा गर्म या फिर सर्दी लगना, गर्मी लगना, तो जिस तरह हर प्रकार की सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी पैराइटल लोब। और ये पैराइटल लोब जो है सीधी कनेक्ट होती है हमारे सेरेब्रम वाले हिस्से से। सेरेब्रम जो कि हमारे ब्रेन का 70% हिस्सा होता है। उसके बाद बात करते हैं ओल्फैक्टरी लोब की। ओल्फैक्टरी लोब जो है ये संबंध रखती है स्मेलिंग। किससे? स्मेलिंग से। स्मेलिंग यानी कि सूंघना। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी लोब होगी ये हमारी नोज के पास। किसके पास होगी? नोज यानी कि नाक। नाक के पास ये स्थित होगी, इसकी पोजीशन नाक के पास होगी। उसका काम होगा किसी भी चीज को जो है उसको स्मेल करना, सूंघना, चाहे वो फ्रेग्रेंस है, चाहे वो उसकी खुशबू आ रही है, चाहे बदबू आ रही है। ठीक है, जो स्मेलिंग है इसका फंक्शन करेगी हमारी ओल्फैक्टरी लोब, जो कि हिस्सा है किसका? सेरेब्रम का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी? ऑक्सीपिटल लोब। जो ऑक्सीपिटल लोब है ये संबंध रखती है हमारे देखने से। किससे? देखने। जो देखने से संबंधित है वो हमारी ऑक्सीपिटल लोब है, यानी कि ये पाई जाएगी हमारे आंखों के पास। हमारे आंखों के अंदर जो है ऑक्सीपिटल लोब पाई जाएगी। और ये ऑक्सीपिटल लोब जो है संबंध रखती है हमारे सेरेब्रम वाले हिस्से से, और ये काम करती है देखने का, यानी कि सीइंग,
लिखने का काम करती है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी लोब्स जो है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ओल्फैक्टरी एंड ऑक्सीपिटल जो है इजीली समझ आ गया होगा और अब तक आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। तो कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब जाएंगे डाईइंसेफेलोन। डाईइंसेफेलोन के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस वाला हिस्सा था उसको स्टडी करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम किसके बारे में, डाईइंसेफेलोन। इसको भी जो है साफ कर लेता हूं। डाईइंसेफेलोन, ठीक है। तो डाईइंसेफेलोन के अंदर हमने स्टडी किया था कि दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पहली है हाइपोथैलेमस और दूसरी है थैलेमस। तो पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है बिल्कुल इजी, आपके अंदर जो भी इसके अंदर पॉइंट बनेगा बहुत आसान है, ठीक है। एक दो लाइन का ही इसके अंदर आपका आंसर बन जाएगा कि जो हाइपोथैलेमस है ये रिस्पॉन्सिबल है, किससे संबंधित है। हाइपोथैलेमस जो है ये आपकी संबंध रखती है प्रेम, नींद या फिर भूख प्यास, भूख और प्यास, यानी कि जो भी ऐसी क्रियाएं, जो भी ऐसी एक्शंस या ऐसी क्रियाएं जो हमारे जन्म से संबंधित है, यानी कि हमारे जन्म होने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना या फिर प्रेम की अनुभूति होना, ठीक है, जो फीलिंग है, ये जो है ये सभी की सभी क्रियाएं जो है हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। किसको, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ग्लैंड जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है, तो कौन सी, हाइपोथैलेमस, कौन सी, हाइपोथैलेमस। इसके बाद बात करते हैं हम थैलेमस के बारे में। किसके बारे में, थैलेमस जो दूसरी ग्लैंड थी थैलेमस। तो थैलेमस ग्लैंड है इसका सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन है कि ये हमारे को हमें ठंडे गर्म का एहसास करवाती है। किसका, ठंडे गर्म का एहसास करवाती है। और इसके अलावा ये हमें प्रेशर यानी कि दबाव का भी एहसास करवाती है, ठीक है। प्रेशर यानी कि दबाव का, हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ से प्रेशर पड़े उसका जो एहसास करवाएगी हमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ठंडे गर्म का जो एहसास करवाएगी कौन सी, थैलेमस ग्लैंड। जबकि प्रेम, नींद, भूख, प्यास इसका एहसास करवाने वाली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, कौन सी, हाइपोथैलेमस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने जो है फोर ब्रेन का हिस्सा था पहला सेरेब्रम, उसको कवर किया। उसके बाद डाईइंसेफेलोन के अंदर जो दो ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, उसको कवर किया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। किसकी, मिड ब्रेन की हम बात करेंगे। तो मिड ब्रेन के अंदर आपको पता है कि अगर कोई सब पार्ट नहीं है तो बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है किसका, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क जो हमारे ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का जो अहम फंक्शन है वो क्या है, देखना और सुनना। देखने और सुनने से संबंधित रखती है हमारे मिड ब्रेन, यानी कि सीइंग एंड लिसनिंग, यानी कि देखना एंड सुनना, ठीक है। तो हमारी आंखों की जो मूवमेंट है, हमारी आईज की जो मूवमेंट है, हम लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे जो देखते हैं, इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा मिड ब्रेन। और हमारा जो सुनने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, अगर हमें लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है तो हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, और हमें राइट साइड से आवाज आ रही है तो हम राइट साइड को मूव कर रहे हैं। तो हमारे कानों की, ईयर्स की जो साउंड को कैच करने की जो पावर है, इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा मिड ब्रेन। तो हमने स्टडी किया था कि सेरेबेलम के अंदर जो टेम्पोरल लोब थी, कौन सी लोब, टेम्पोरल लोब भी यही काम कर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि वो सेरेब्रम था वो 70% हिस्सा था। क्या था, 70% हिस्सा जो सेरेब्रम
सेरेबेलम है वो भी सारे फंक्शंस करता है, लेकिन इसके अलावा जो मिड ब्रेन है ये इसके लिए स्पेशल है, लेकिन सेरेबेलम भी जो है कहीं ना कहीं ये फंक्शन करेगा। जो मिड ब्रेन है इसके लिए स्पेशल है कि ये सुनने से संबंधित जो भी क्रिया है कानों की, हमारे ईयर्स की, उसको कंट्रोल करेगा, और हमारी आंखों की यानी कि देखने से संबंधित कोई भी एक्शन है उसको कंट्रोल करेगा हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, तो हमारा मिड ब्रेन जो है यहीं पे कवर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे किसकी, हिंड ब्रेन की हम लोग बात करते हैं। हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन जो है वो हमारा पाया जाता है कहाँ, ब्रेन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ हमारा हिंड ब्रेन पाया जाता है। तो हिंड ब्रेन का जो पहला पोर्शन था कौन सा, सेरेबेलम, उसकी हम बात करेंगे कि सेरेबेलम का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। तो सेरेबेलम को जो है ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, हमारी बॉडी को एक तरह का बैलेंस यानी कि संतुलन प्रदान करता है। जिस तरह हमारी बॉडी आप देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, या फिर यूं कहें कि हम बिल्कुल जो है एग्जैक्ट हमारी बॉडी को शेप मिली हुई है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन, क्या, सेरेबेलम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा जो है वाइन पीता है या फिर ड्रिंक करता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है कि उसको जो है चलने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, वो लड़खड़ा के चलता है या फिर चलते चलते गिर जाता है, उसके हाथों के पैरों पे यानी कि उसका बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा शराब पी लेने के कारण क्या होता है कि हमारा सेरेबेलम, हमारे ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला हिस्सा है ये कंट्रोल में नहीं रहता, ये जो है इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, और बंदा जो है, जो इंसान है वो बार बार गिरता गड़खड़ाता रहता है। तो हमारी बॉडी को एक तरह का संतुलन और बैलेंस बनाने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे जो सेकंड पार्ट है इसका कौन सा, वो है पोन्स। कौन सा है जी, पोन्स इसका जो है सेकंड पार्ट है। तो पोन्स के बारे में हम कहेंगे कि पोन्स को बोलते हैं ब्रिज ऑफ द ब्रेन, ब्रिज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट है पोन्स के बारे में कि पोन्स को ब्रिज ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि which organ is called bridge of the brain, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा जी पोन्स जो कि हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरेबेलम के अंदर हम जो है एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, सेरेबेलम के अंदर कि जो सेरेबेलम है ये बॉडी को बैलेंस जो है प्रोवाइड करवाता है, यानी कि बॉडी को संतुलन देता है, और इसी के साथ साथ जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, कौन सी, वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी मूवमेंट जो हमारे हाथों में है, हमारे जो है हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहें उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी मर्जी होगी हमारे अपने हाथों को उठाना है तो हम कब मर्जी अपने हाथों को मूवमेंट कर सकते हैं, और जब चाहे हम उठ सकते हैं, जब चाहे हम बैठ सकते हैं, जब चाहे हम अपने पैरों की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है हमारी इच्छा से हो रही है, इसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। तो इन एक्शंस को जो कंट्रोल कर रहा है वो भी सेरेबेलम ही कर रहा है। ठीक है, तो सेरेबेलम के दो मेन फंक्शन हुए, बॉडी को बैलेंस देना, और इसी के साथ जो वॉलंटरी एक्शंस है यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं उनको कंट्रोल करना, और इसके साथ जो आता है पोन्स, तो पोन्स को बोलते हैं ब्रिज ऑफ द ब्रेन। तो आगे हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि हमारे हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का तीसरा पोर्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी मेडुला ऑब्लंगेटा की। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो क्या है, हमने स्टडी किया था सेरेबेलम। सेरेबेलम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वॉलंटरी एक्शंस है, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम। तो उसी के अपोजिट जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस।
इनवॉलंटरी एक्शंस, इनको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारी वॉलंटरी एक्शंस थी, मतलब कि अपने हाथ पैरों की मूवमेंट, ठीक है, कब मर्जी उठ जाना, कब मर्जी बैठ जाना, यानी कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो हमारे हाथों में है, जब चाहे हम करें, उन्हें बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और इसके अपोजिट हमारी बॉडी की कुछ ऐसी मूवमेंट, कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं है, हमारी मर्जी में नहीं है, जो ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अब इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जो हमारी इच्छा से जब चाहे, हमारा उस पर जो है कोई कंट्रोल नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं। और वो क्रियाएं कौन सी हैं अभी आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इनवॉलंटरी एक्शंस वो होती हैं जैसे कि ब्लड का फ्लो होना, ठीक है, क्या? ब्लड का हमारी बॉडी में फ्लो होना, इसे हम जो है नहीं रोक सकते, ये अपने जो है अपने हिसाब से चलता है, बॉडी के जो फंक्शन है उसके हिसाब से चलता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात करें कि हार्ट बीट, किसकी? हार्ट बीट, यानी कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे हृदय का धड़कना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डाइजेशन, किसकी? डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन, जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा तो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारे हाथ में नहीं है कि हमने जो है डाइजेशन की प्रोसेस को रोक देना है, जैसे ही भोजन शरीर में गया डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन यानी कि जो भी हम जो है मल मूत्र त्यागते हैं तो हमारे बस में नहीं है, वो बॉडी की एक जो है बॉडी की ही एक्शन जो है, एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। जो एक्सक्रीशन है ये भी हमारे हाथों में नहीं है, तो इसलिए ये जो सारी की सारी बातें हैं, ब्लड का फ्लो होना, हार्ट बीट या डाइजेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सी क्रियाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं, और इनको कंट्रोल करता है क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि ब्लड को फ्लो जो हो रहा है या हार्ट बीट हो रही है, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन का पोर्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि बॉडी की इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है? तो आपके ऑप्शंस में होगा मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको आपने टिक करना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है जी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, तो डाउट हो, या आप कमेंट कर दीजिएगा, और आई होप आपको जो है सारा का सारा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्रेन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने जो कल शुरू किया था, क्या हमने शुरू किया था? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमने जो है दो हिस्से पढ़े थे, पहला हमने बताया था ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर से हमारा जो ब्रेन वाला हिस्सा है वो हमारा आज जो है क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करेंगे स्पाइनल कोड की, ठीक है। आज ही के लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कोड को भी स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद हम जो कल स्टडी करेंगे ANS और PNS, ठीक है। तो स्पाइनल कोड को अगर हम स्टडी करते हैं, स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड क्या होती है? स्पाइनल कोड जो होती है इसे बोलते हैं हमारा जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा के जो पीछे की एक सिलेंड्रिकल कैनाल होती है, कैसी कैनाल होती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैनाल, ठीक है। और सिलेंड्रिकल कैनाल कैसी होती है? इस तरह की, ठीक है, इस तरह का एक जो है ये सिलेंड्रिकल कैनाल होती है, या इस तरह की नलिका होती है, ये इसकी शेप होती है किसकी? स्पाइनल कोड की, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे वाले हिस्से में होती है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसी को, उसके अंदर ही जो है ये हमारी स्पाइनल कोड होती है। और इसके अंदर जो है बहुत सारी क्या होती है? नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं जी? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कोड में जो नर्व्स पाई जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये नर्व्स जो है हमारे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, हमारे सिर की चोटी से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो है स्पाइनल नर्व्स फैली होती हैं। और ये स्पाइनल नर्व्स हमेशा कनेक्ट रहती हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है। तो इनका क्या काम है? स्पाइनल कोड के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स है इनका क्या फंक्शन है? इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है जिनका बिल्कुल मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन को दर्शाना। किसको? रिफ्लेक्स एक्शंस,
अब रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं इसको समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। कि आपने जो है एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि जब कभी भी हमारे पैर के अंदर कांटा चुभता है या हमारे हाथ में कोई भी कांटा चुभता है या किसी गर्म चीज़ को हम जो है हाथ लगा लेते हैं या फिर कोई तीखी चीज़ है, कोई चाकू है या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ जो हमारे हाथ पे पैर पे लग जाए, तो हम विद इन सेकेंड 1 सेकेंड से पहले अपने हाथ को या पैर को वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह ये एकदम एहसास हुआ कि हाँ अब हमने अपने हाथ को या पैर को वहां से हटा लेना है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। यानी कि बॉडी ने बिल्कुल कील के लगने के साथ तुरंत उसको एक्शन दे दिया कि वहां से अपना हाथ या पैर को हटा लिया जाए। तो ये जो क्रियाएं हैं ये कहलाती हैं रिफ्लेक्स एक्शंस और इनको कंट्रोल करती हैं हमारी स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक विशेष प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। क्या बोलते हैं जी? सेरिब्रोस्पाइनल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल नाम का एक फ्लूइड जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि सेरिब्रोस्पाइनल नाम का फ्लूइड बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एक बेसिक नॉलेज जो कि आपके एग्जाम के अंदर एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से बनेगा। अगर वो यहाँ से टॉपिक लेता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक लेगा, तो क्वेश्चन जो है आपका मेनली यहीं से बनने वाला है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स पाई जाती है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो हमारे पीछे होता है, उसके पीछे ही जो नीचे की तरफ होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक जो है विशेष प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, इसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो है स्पाइनल नर्व ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। किसको? रिफ्लेक्स एक्शंस को। तो यहाँ जो है हमारा सीएनएस जो है, क्या सीएनएस वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो उसे पूछ लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है बता दूंगा। उसके बाद हम जो है कल की क्लास के अंदर नया टॉपिक लेकर के आएंगे और जल्दी से जल्दी आप जो है 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर दें, ताकि इसके बाद मैं आपके साथ जो है लाइव सेशंस ले सकूँ, हर एक चैप्टर को लाइव पढ़ा सकूँ, ताकि हमारा जो इंटरेक्शन है वो अच्छा हो सके। ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।